हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.2 के 1 से 6 तक के सवालों को हल करेंगे। शेष सवाल हम अगले पार्ट में हल करेंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल दिया गया है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, यानी समलंब चतुर्भुज आपने देखा होगा, इस तरह का है ये आकार। इसका ऊपरी सतह का ये समलंब के आकार का है। यदि इसकी समांतर भुजाएं, इसकी ये दो समांतर भुजाएं हैं, जिसमें एक की माप 1 मीटर है और दूसरे की 1.2 मीटर है, तथा इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो दी हुई है यहाँ 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास में दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। समलंब के आकार की मेज की समांतर भुजाएं हैं 1 मीटर और दूसरी दी हुई है 1.2 मीटर। ये दो भुजाएं हैं और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ दी हुई है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। अब हमें इस मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेज की जो ऊपरी सतह है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा, तो समलंब के आकार की है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो देखिए, यहाँ 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हैं यहाँ 1 + 1.2 मीटर और गुणा उनके बीच की दूरी है 0.8 मीटर। तो देखिए, सबसे पहले हम इन भुजाओं का योग कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 2.2 गुणा 0.8। अब 2.2 है, उसमें इस 2 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 1.1 और उसको हम गुणा कर देंगे फिर 0.8 से। तो देखिए, एक बार इस दशमलव को आप भूल जाइए और ये 11 है और ये 8 है, ये मान के चलिए। तो 11 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 11 8 88। अब यहाँ देखिए, दशमलव 2 अंकों के ऊपर है, तो यहाँ भी 2 अंकों के ऊपर इकाई की तरफ से अंक गिन करके 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 1 2, और यहाँ इनसे पहले लगा देंगे दशमलव और दशमलव से पहले 0 लगा दीजिए। तो 0.88 वर्ग मीटर ये इस समलंब के आकार की जो मेज है उसके ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पहला सवाल है वो हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 2 का सवाल दिया गया है। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये एक समलंब चतुर्भुज है, इस तरह का ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो तो है 34 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं ये दी हुई है इसकी 4 सेंटीमीटर और इसमें एक समांतर भुजा है, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर की है। तो अब इसकी ये दूसरी समांतर भुजा है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। समलंब क्षेत्रफल है 34 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है यहाँ 4 सेंटीमीटर और एक भुजा दी हुई है
10 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरी भुजा को हम एक बार अक्ष मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें सूत्र को लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं को मैं संक्षिप्त में लिख देता हूं, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, और बराबर होता है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल। 1/2 गुणा समलंब भुजाओं में से एक भुजा है वो 10 है और दूसरी को हमने अक्ष मान लिया, और इनके बीच की दूरी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और बराबर में जो समलंब का क्षेत्रफल है 34 वर्ग सेंटीमीटर, उसको रख देते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ये 2 है, इस 2 का भाग हम इस 4 में दे देंगे तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास में क्या बचा, 10 प्लस अक्ष इंटू 2 बराबर है 34। अब इस 2 का गुणा हम इन दोनों से कर देंगे, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, और प्लस 2 को अक्ष से गुणा करेंगे तो आएगा 2 अक्ष बराबर है 34। अब करेंगे हम पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर ये 20 है वो इसे दाहिने पक्ष में जाकर के 34 में से घट जाएगा, तो 34 माइनस 20। अब इस 2 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो बचेगा हमारे पास में केवल अक्ष। अक्ष बराबर है 34 में से 20 को घटा देंगे 14 बचेगा, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 7। और अक्ष हमने क्या माना था, दूसरी भुजा मानी थी, तो हम इसका आंसर लिख देंगे। अतः है समलंब चतुर्भुज के समलंब की दूसरी समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर की होगी। यह हो जाएगा इस दूसरे सवाल का आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। यहाँ देखिए ये खेत है, ये समलंब के आकार का है, और इसके चारों तरफ यानी बाड़ है, बाड़ का मतलब इस चारों तरफ की लंबाई है वो इसकी दे रखी है 120 मीटर, और इनमें अलग अलग भुजाओं की माप यहाँ दी गई है। BC, ये BC नीचे वाली भुजा है, ये है 48 मीटर की, ये CD है वो है 17 मीटर की, और ये AD है वो है 40 मीटर की। तो अब हम ये AB भुजा है वो इस के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इन चारों भुजाओं का योग करेंगे वो 120 के योग के बराबर होगा, प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर हो जाएगा परिमाप या बाड़ की लंबाई, आप लिख दीजिए बाड़ की लंबाई, क्योंकि ये खेत की चारों भुजाएं हैं। अब यहाँ AB है उसको एक बार आप अक्ष मान लीजिए, तो या AB को AB रख दीजिए आप, AB प्लस BC दे रखी है यहाँ 48, CD है 17 और D है 40, और बाड़ की लंबाई है 120 मीटर। अब इन तीनों का योग हम कर देंगे, तो AB प्लस 8 और 7 15, असल की 1, 4 और 1 5, 1 6 और 4 10, 105 हो गया इन तीनों का योग, और बराबर में 120। अब पक्षांतरण कर देंगे, तो AB बराबर 120 माइनस 105, 120 में से इस 105 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में 15। तो यानी ये AB भुजा है जो इन दोनों समांतर AD और BC जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उसके ऊपर लंब है, उसकी लंबाई हमारे पास में आ गई 15 मीटर। अब इसकी मदद से हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए खेत का क्षेत्रफल है वो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल,
अब चूंकि खेत है वो समलंब के आकार का है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा जो पहली भुजा है और दूसरी भुजा है उन दोनों का योग हम करते हैं और फिर इनके बीच की दूरी से हम गुणा कर देते हैं। बीच की दूरी यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 1/2 गुणा यहाँ पहली जो समांतर भुजा दी गई है वो दी हुई है 48 और दूसरी भुजा दी गई है 40 और इनके बीच की दूरी जो हमने अभी लंब ज्ञात किया है ये भी भुजा वो है, तो गुणा कर देंगे हम 15 से। अब सबसे पहले हमें यहाँ प्लस होगा, इन दोनों भुजाओं का योग हम कर देंगे। 1/2 गुणा 48 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 88 और गुणा 15। 88 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 44 और गुणा 15। अब 44 को 15 से गुणा करके हम लिख देंगे, तो 15 चौके 60 है, असल की 6, 15 चौके 60 है, 60 और 6 हो जाएगा 66। तो यानी 660 वर्ग मीटर इस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। यह हो जाएगा आपके 3K का आंसर। और अब देखिए चौथा सवाल दिया गया है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकिरण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकिरण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। खेत का विकिरण बराबर 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब एक है 8 मीटर और दूसरा है 13 मीटर। तो अब हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। खेत का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। यह हम सूत्र लगाएंगे। तो 1/2 गुणा विकिरण यहाँ दिया हुआ है 24 मीटर गुणा विकिरणों का योग, विकिरण पे डाले गए लंबों का योग। एक विकिरण 8 का है और दूसरा 13 का है, इन दोनों का हम योग करके लिख देंगे। तो 1/2 गुणा 24 गुणा 8 और 13 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। अब इस 24 को हमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 और उसको गुणा कर देंगे 21 से। अब 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 हासिल की 4 और 21 एकम 21 और 4 25, तो यह आ जाएगा 252 वर्ग मीटर। यह इस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चौथा सवाल करना है। और अब देखिए पांचवा सवाल दिया गया है, किसी समचतुर्भुज के विकिरण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इस तरह का एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, इसमें ये 2 विकिरण खींचे हुए हैं, ये 2 विकिरण हैं। इसमें एक विकिरण है वो 12 सेंटीमीटर का है और दूसरा है वो 7.5 सेंटीमीटर का है। तो अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। समचतुर्भुज का एक विकिरण बराबर 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकिरण है 12 सेंटीमीटर। अतः है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब समचतुर्भुज के 2 विकिरण दिए हुए हों और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा विकिरण है 7.5 गुणा 12। अब 2 है 12 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 और इस 6 को हम 7.5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 पंजे 30 असल की 3 और 6 साते 42 और 3 45। यहाँ 7.5 में एक अंक के ऊपर दशमलव होता है, यहाँ भी एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में 0 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 45 सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसे 5 के सवाल का आंसर होगा। और अब देखिए छठा सवाल दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकिरण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। यानी ये चारों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की हैं और एक भुजा की माप है वो 6 सेंटीमीटर है तो सारी 6 सेंटीमीटर की होंगी। और शीर्ष लंब, ये जो पीली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है इसका इस सम्मुख शीर्ष से इसके ऊपर डाला गया लंब। तो ये शीर्ष लंब है, इसकी लंबाई दी हुई है यहाँ 4 सेंटीमीटर। और ये एक विकिरण जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसकी माप दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं के जो जोड़े होते हैं, युग्म होते हैं, वो समांतर होते हैं। तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, उसमें भी सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं वो समांतर होते हैं। तो यहाँ हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो लगा करके हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जो दिया हुआ है उसको एक बार नोट कर देते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ इस आकृति में देखिए ये आधार है, इसके ऊपर ये लंब है। तो यानी ये लंब जिस भुजा के ऊपर टिका हुआ है वो आधार है। तो यानी ये जो है ये भुजा है वो इसका आधार होगी इस लंब का। तो ये 6 सेंटीमीटर है वो तो हो गया आधार, और ये लंब इसके ऊपर डाला गया, इसकी ऊंचाई दे रखी है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस समांतर चतुर्भुज का या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें विकिरण एक दिया हुआ है, दूसरा विकिरण भी हमें ज्ञात करना है। तो अतः है अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। विकिरणों का गुणनफल बराबर है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास में एक विकिरण दिया हुआ है, दूसरे विकिरण को हम x मान लेते हैं। एक बार माना दूसरा विकिरण x है बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ये 1/2 गुणा एक विकिरण दिया है 8 है और दूसरे को हमने मान लिया x बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है 24 सेंटीमीटर। ये बराबर में रख देंगे। अब इस 2 का भाग इसे 8 में दे देंगे तो आ जाएगा 4, और 4 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 4x बराबर 24। अब यहाँ पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर 24 और इस 24 में इस 4 का भाग दे देंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। और ये x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। x हमने क्या माना था? दूसरा विकिरण। तो यहाँ लिख देंगे अतः है दूसरा विकिरण या दूसरे विकिरण की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर होगी। यह हो जाएगा इस छठे सवाल का आंसर। तो छठा जो सवाल है उसमें 2 आंसर आपको ज्ञात करने थे। 24 वर्ग सेंटीमीटर तो हो गया इसका क्षेत्रफल और दूसरा विकिरण हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 आंसर आपको इसमें ज्ञात करने थे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।